अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से डर जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें कुछ इल्म हासिल हो जाए तो इसी तौहीद के इख्तियार करने के अंदर ही तुम्हारी भलाई और तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारी बेहतरी इसी के अंदर है। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, अपने बाप से भी जो मिशन पेश कर रहे हैं वही मिशन अपनी कौम वालों के सामने भी पेश कर रहे हैं। सारी की सारी कौम की मुखालफत शुरू हो गई है। फिर सिर्फ ये नहीं कि तौहीद का ऐलान कर दिया, बल्कि उनके माबूदाने बातिला की नफ़ी भी की है। और ये बात उन मुशरिकीन के लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। मक्के वाले इकट्ठे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं और आके कह रहे हैं कि मोहम्मद, आप अपने मिशन के अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें। कैसे नरमी पैदा करें? कि चलो ऐसा करते हैं, एक दिन हमारे खुदाओं की पूजा हो जाए और एक दिन तुम्हारे खुदा की पूजा हो जाए, यूँ मिल मिला के निज़ाम चला लेते हैं। लेकिन नबी की तालीम और परवरदिगार की तरफ से इल्म किसी मकाम के ऊपर भी नबी को मुज़ब्ज़ब नहीं होने देता। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करें, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये तुम्हारा मंसूबा नहीं चलेगा, बल्कि मैं जिस रब की तौहीद का ऐलान करने वाला हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इसको गालिब करके रखना है। फिर एक है ज़ुबान से दावत देना, एक है अपने अमल से जाके दावत देना। कौम वाले अपने मेले के अंदर जा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे दिल के अंदर दर्द और कुड़न मौजूद है कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उस रब को छोड़कर तुम उसके बराबर औरों को शरीक क्यों बनाते हो। कौम वाले साले के सारे चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना। हमारे जैसे होते तो चलो तस्बीह लेके अल्लाह के दरबार में बैठ जाते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ लेते हैं और अल्लाह आप ही निज़ाम बना देगा। नहीं, कुल्हाड़ा उठाया है, उस ज़माने के एतबार से जो उनके पास ताकत और क़ुव्वत मौजूद थी उसे इस्तेमाल किया है और रब वाड़े के अंदर जाके उनके सारे बुतों को तोड़ा है और एक बड़े बुत को छोड़ दिया है। इधर भी देख रहे हैं बुतों की लाइन, इधर भी खुदाओं की लाइन है और दरमियान के अंदर बड़े खुदा उनके बैठे हुए हैं और बड़े उनके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ भी तकसीम हुई पड़ी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके सामने फूल और बत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बिरंगी झंडियाँ भी लगी हुई हैं। इन सारे चीज़ों को देख कर बतौर इस्तेहज़ा और मज़ाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तुम्हारे चढ़ावे चढ़ाने वाले देखो कितना मिठाइयाँ तुम्हारे पास छोड़ के गए, खाते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुन रहे हो तुम? मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? कितनी तुम्हारे पास? इंसान की अक्ल भी बड़ी अजीब है। जब समझ ना हो, इंसान की अक्ल बात को समझे नहीं बल्कि ज़िद के ऊपर जम जाए, तो फिर घर के हमसायगी के अंदर यतीम मौजूद होंगे, उन यतीमों को देने के अंदर इंसान सबसे बड़ा बखील होगा कि मैं इनके ऊपर क्यों खर्च करूं, लेकिन यही इंसान बकरा लेके जाके मज़ार के और अपने खुदा के ऊपर चढ़ा के आएगा। औरत मौजूद है, बेवा है, चे जाए कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रखते, उससे दुपट्टा छीनेंगे, लेकिन कब्र और मज़ार के ऊपर जाके बड़ी लंबी चादर चढ़ा देंगे। वहाँ पे क्या मिलेगा? अगर मिलना था कुछ यहाँ पे मिलना था, जहाँ गरीब के साथ हमदर्दी का तामुन करना था, जहाँ बेवा औरत के साथ हमने सलूक और हुस्न सलूक से पेश आना था, इसको छोड़ा और गैरुल्लाह के जाके पर सजदा रेज़ भी हो गए, वहाँ पे जाके मन्नतें भी मानी और वहाँ पे जाके चढ़ावे भी चढ़ाए, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? अपने ईमान को भी ज़ाय कर दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं, खाते क्यों नहीं हो? इतने जो तुम्हारे पूजा करने वाले यहाँ पे चढ़ावे चढ़ा के गए हैं और इतनी सारी तुम्हारे सामने मिठाइयाँ तकसीम करके गए हैं, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सारों को तोड़ दिया, बड़े को छोड़ दिया और इसी गरज से छोड़ा कि जब वो वापस आएंगे तो उनको लाजवाब करना है।
कौम वाले वापस आए, देखा खुदाओं का हसर नसर हुआ पड़ा है, खुदा टूटे पड़े हैं, जिनकी पूजा की जाती है वही टूटे पड़े हैं। एक मरतबा एक तहरीर पढ़ी, थाने के अंदर एक आदमी ने रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट क्या थी? मेरा खुदा चोरी हो गया है, इसके बारे में तहकीकात की जाए, किसने चोरी की है। हुआ क्या, शिया मसलक का आदमी था और घर के अंदर उसने पंजा लगाया हुआ था। हवा की वजह से या वैसे कोई उतार के ले गया और उसने आके थाने के अंदर रिपोर्ट कराई है कि मेरे खुदा को किसी ने चोरी कर लिया है। जब खुदा ही चोरी हो जाए तो फिर उसके मानने वाले का खुदा हाफिज है। फिर तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे हैं, अपने अमल से कुल्हाड़ा उठा के बुतों को तोड़ दिया, अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा किया है। रहमत वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा किया, फिर इस्लाम दूर दराज दुनिया के अंदर फैलता चला गया है। और अपनी उम्मत को भी ये तालीम दी है कि परवरदिगार ने हमें कुव्वत दी है, परवरदिगार ने ताकत दी है, इस ताकत को इस्तेमाल करो, ना ये कि ग़ुलाम बन के ज़िंदगी गुजारो। आजकल हमारे एक आम ट्रेंड चल रहा है, डॉक्टर आफिया को रिहा करो, भी डॉक्टर आफिया को रिहा करो। रिहा करवाएगा कौन? मेरे पास मुसल्ला मिल गया, मैं सुकून से बैठ गया, मुझे ज़मीन मिल गई है, मैं ज़मीन की काश्तकारी के अंदर मसरूफ़ हो गया, मैं कारोबार के अंदर मसरूफ़ हो गया, मैं अपनी दुकान और मुलाजमत के अंदर मसरूफ़ हो गया, और मुसलमान दूसरे का तो मुझे एहसास न रहा, दूसरे मुसलमान की मुझे फ़िक्र न रही। फिर बैठे नौजवान दुआ कर रहे थे, ऐ परवरदिगार कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे। हमें खुद क्या हो गया कि हम मोहम्मद बिन कासिम नहीं बन सकते? क्या अल्लाह ने हमें वो आज़ा नहीं दी है? क्या परवरदिगार ने वो कुव्वत नहीं दी है, वो सलाहियत नहीं दी है? अल्लाह से बैठे मांग रहे होते हैं, तस्बीह गिर रहे होते हैं, जिक्र के अंदर मसरूफ़ हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं भी। अगर महज दुआओं से काम बनता होता फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआओं के अंदर काम चला लेते, बैठे रहते और अल्लाह को कहते परवरदिगार सारे बुतों को गिरा दे, तू ही तो कादिर है ना। बेशक अल्लाह कादिर है, लेकिन परवरदिगार ने उम्मत को तालीम भी दी है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, एक दूसरे की मुआवनत करो, नेकी के कामों के अंदर एक दूसरे के साथ तामुन करो। फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब दूसरे मुसलमान को किसी हिस्से के अंदर तकलीफ पहुंचती है तो यहाँ उस मुसलमान को भी उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए। मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी हिस्से में कांटा चुभ जाए पूरा बदन बेचैनी और इज़्तिराब के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। आज अगर किसी इलाके